दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। ये जो मूर्ति आपको दिख रही है कितनी शानदार है। देखो नाक कितनी अच्छी है, होठ कितने अच्छे हैं, आंखें कितनी अच्छी है, थोड़ी गर्दन, लगता है कि किसी सिंह की मूर्ति है, किसी महापुरुष की मूर्ति है, किसी इष्ट देव की मूर्ति है, जिन्होंने संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण संसार के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा। कहा जाता है कि ये मूर्ति हजारों साल पुरानी है और जमीन के अंदर से जब खुदाई की, राजपूत साहब का ये मकान है, तो जब इन्होंने खुदाई की उस खुदाई में ये मूर्ति इन्हें मिली। इनके मन में आया कि उस मूर्ति का हम क्या करें। बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस मूर्ति को अपने घर के सामने रखते हैं तो घर की शोभा तो बढ़ती है और इसके साथ में देश की काफी जगह से लोग आए हैं। इनका कहना है राजपूत साहब का कि ये मूर्ति गौतम बुद्ध की हुआ करती थी। ये जो है ये बाद में लगाया गया है। तो जो कान है जी बाद में लगाया, ये कान भी इन्होंने बाद में लगाए हैं। हाथ टूटे हुए थे तो ये हाथ भी इन्होंने सही करवाए। उड़ीसा के कुछ जनरल के लोग आए थे इस तरीके से। सिद्धार्थ एक बार पूरी तरीके से मूर्ति को दिखाएं। कितने शानदार हाथ हैं, पद्मासन में बैठे हुए हैं, पैर भी बहुत शानदार हैं, पद्मासन में बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ इधर आओ, पीछे की साइड से, पीछे से हम दिखाएंगे, फिर भाइयों से बात करेंगे। यानी इस मूर्ति को किस तरीके से बनाया होगा, बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ में बनाया हुआ एक जैसा। और ये पत्थर जो है एक ही पत्थर पर बनी हुई है, ये जॉइंट नहीं है। अब के जो भी बनाते हैं तो हाथ अलग कर देते हैं, पैर अलग कर देते हैं, तो ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल एक ही पत्थर हमें दिख रहा है। और इसकी तरह भी दबे हैं, वो इसमें अशोक का चिन्ह है, शेर भी है। तो अब इसके बाद मैं भाइयों से पूछूंगा राजपूत साहब से, अब आप यहाँ खड़े होके बताएं और क्या क्या है यहाँ। मतलब है कि शेर का चिन्ह है, अशोक का चिन्ह भी है वो जहाँ। मतलब जैसे अब हम नोट में होता है ना 10 के में जो, तो ऐसे कैसे चिन्ह है। शेर भी उतर रहे हैं दोनों तरफ, तो बीच में अशोक का चिन्ह है। ये सब राजपूत साहब का कहना है कि खुदाई में और भी हमें मूर्ति मिली है, उसमें अशोक चक्र भी हमें देखने को मिल रहा है और उसके साथ में दोनों साइड में सिंह भी है, हिरण भी है, तमाम मोर भी है। जो सम्राट अशोक ने जितने स्तूपों का निर्माण करवाया वो स्तूप हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। गौतम बुद्ध की मूर्ति है, इसको हम डेफिनेटली कह सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोग आए, उन्होंने मॉडिफाई इसको करवाया है और इस बात की पुख्ता जानकारी ये ग्रामवासी दे रहे हैं। मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ कि ये मूर्ति बदल रही है। हाँ, ये मूर्ति में काफी चेंजेस किया है, परिवर्तन किया है, इसलिए हम और भी गांव में चलेंगे और भी। लेकिन इतनी बड़ी मूर्ति पूरे गांव में कहीं पर भी नहीं है। सबसे बड़ी मूर्ति प्रमोद जी राजपूत है, शिवराज जी राजपूत साहब है, इनके घर पे ही है। बाकी छोटी छोटी मूर्तियां हैं और इधर देखेंगे इसको भी खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और ये ऐसी खुदाई में मिलती है। ये भी मूर्ति है और ये भी इस तरीके की अभी ये कहीं बच्चों ने तोड़ दी है, लेकिन बहुत शानदार मूर्ति है। कहा जाता है ये इसकी बनावट जो इससे भी शानदार ये मूर्ति लग रही थी हमें। तो दोस्तों बुद्ध का इतिहास है, बुद्ध का शासन है। वो कहते हैं कि सभ्य सत्ता सुखी हंतु, सभ्य हंतु चखे मनु, सभ्य भद्राणी माँ कशन दुख मागमा। इसका हिंदी अनुवाद है कि दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण का मार्ग मिले, कोई दुखी न हो। यानी संसार के सभी प्राणियों की बात करते हैं, सभी प्राणी, पशु पक्षी जीव जंतु सुखी संपन्न रहे। धन्यवाद। तुमेर नगरी में हमारे साथ में राजपूत साहब हैं, शिवराज सिंह राजपूत और प्रमोद राजपूत साहब। एक गांव वाले हैं, ग्रामवासी हैं। इनका कहना है कि ये समय जो है, ये जो जगह है पूरा हमें देखने को मिल रहा है पहाड़ी इलाका, पूरा पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाका है। यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति हम सबसे ज्यादा मिलती है। खुदाई की जब बात करते हैं तो हमें ये दीवार मिलती है, पत्थर चांदी सब कुछ है, पक्की दीवार मिलती है। तो ये पक्की दीवार, ये दीवार नहीं है, इतिहास है। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं, महिलाओं की मिलती हैं, पुरुषों की मिलती हैं। उनमें गौतम बुद्ध की मूर्ति सबसे ज्यादा मिलती है और शंकर भगवान की मिलती हैं। विभिन्न हमारे जो महापुरुष हैं भगवान, उनकी मूर्तियाँ मिलती हैं। शिवलिंग भी हमें यहाँ देखने को मिला है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पत्थर के अलावा घरों में जो भाग्यवान लोग होते हैं, जो पुण्य कर्म अच्छे, उनके घर में सोना चांदी मिलता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इनसे भी बात करेंगे हम।
ठीक है। आँखों से तो गौतम बुद्ध जैसे लग रहे हैं। हाँ, दिन की है। गौतम बुद्ध भी छत्री थे, पता है आपको? हाँ, जैसे भगवान राम छत्री थे ना, हाँ। ऐसे गौतम बुद्ध भी, महावीर भी, ये सब छत्री थे। दोस्तों, ये मूर्ति है, ये क्या है? ओनली सिर है। हाँ, तो ऐसा पता चल रहा है कि ये सिर गौतम बुद्ध का है। खंडर अवस्था में है, देख रेख होती नहीं है। ये पूरा गांव ही पूरा ऐतिहासिक है। तो अगर हम इसको पूरी तरीके से धोएं, साफ करें, जरूरी हमें पूरा इतिहास यहाँ का पता चल जाएगा पूरी तरीके से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज हम आए हैं अशोकनगर के पास, मध्य प्रदेश में तुमैन गांव है। तुमैन के अभिलेख हम पढ़ते हैं इतिहास में, और प्राचीन काल के इतिहास में हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब तक हमें पुरातात्विक एविडेंस नहीं मिलते, जब तक हमें ये एविडेंस नहीं मिलते, तब तक हम इतिहास को प्रूफ नहीं मानते। तो इन अभिलेखों के बारे में कहा जाता है कि जो अभिलेख, ये पत्थर नहीं है, इतिहास है। हम इसको पत्थर के तरीके से न देखें, पत्थर पर छुपे हुए लिखे हुए मूर्तियां हैं। तो इस बात का संकेत करती हैं कि जरूर ही मूर्तियाँ, ये पत्थर, ये नक्काशी, ये मूर्ति है या तो बुद्ध की या महावीर स्वामी की है, किसी एक की है। और बगल में ये और भी बने हुए हैं, और ये भी मूर्ति है। क्लियर नहीं हो पा रहा ये मूर्ति किसकी है। ये मूर्ति खंडर अवस्था में पड़ी है। इस मूर्ति से क्लियर हो रहा है ये महावीर स्वामी की मूर्ति है। ये भी मूर्ति है महावीर स्वामी की, खंडर अवस्था में है। ये सिंह है, ये एक व्यक्ति का फोटो है, इधर भी सिंह है, ये नंदी है। ये भी तमाम प्रकार की मूर्तियां हैं, स्त्रियों की जो विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं, खंडर अवस्था में है। और ये भी महावीर स्वामी की मूर्ति है। इस तरीके से ये भी मूर्तियां हैं, तमाम प्रकार की मूर्तियां। ये नक्काशी है, ये किसी दरवाजे का ऊपर का हिस्सा है, इसमें भी ये मूर्तियां हैं। तो सिद्धार्थ थोड़ा और आगे आए, ये मूर्ति क्लियर नहीं हो पा रही किसी महिला की है या पुरुष की है। मेरे साथ में सिद्धार्थ आए हैं और सिद्धार्थ मेरा सही कर रहे हैं। ये मूर्ति है महावीर स्वामी की, क्लियर दिखाई दे रही है, खंडर अवस्था में लेटी हुई है। सिद्धार्थ दिखाएं ये मूर्ति है। तो इन मूर्तियों का या ये जो एविडेंस मिले हैं, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, इस साक्ष्य का ये अनुमान लगाया जाता है गुप्त काल के एक रामगुप्त बहुत बड़े एक सम्राट हुए थे। समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के वंशज ही रहे हैं ये। तो गुप्त वंश के जो इतिहासकार थे, गुप्त वंश के जो शासक थे, सम्राट थे, उन्होंने संपूर्ण भारत में अपने अभिलेखों के माध्यम से ये बताना चाहा कि हम जैन धर्म को मानने वाले हैं। जैन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और प्रचार प्रसार करने के बाद इन्होंने ये बताया कि पूरे भारत में जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इन अभिलेखों के अलावा और भी हमें कुछ मूर्तियाँ देखने को मिल रही हैं, इधर भी हम आपको बताएंगे। ये मूर्तियाँ हैं, ये कोई एक व्यक्ति है, घोड़े पे बैठा है, घोड़ा के पैर टूट गए हैं, खंडर अवस्था में है। ये महिला की मूर्ति है, अपने आभूषण धारण किए हुए। ये भी महिलाओं की मूर्ति है, लेकिन क्लियर नहीं पता चल रहा ये किसकी मूर्तियाँ हैं, इसका नाम क्या है, कब के हैं। और कुछ मूर्तियाँ हमें इधर भी दिखाई दे रही हैं, ये भी खंडर अवस्था में मिली। तो दोस्तों, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है,
इतिहास का निर्माण विभिन्न राजाओं ने, सम्राटों ने करवाया है। उस इतिहास को मैं आपके सामने, जनता के सामने, पूरे देश के, दुनिया के सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हमें इतिहास से सीख मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति सोच बनती है, और सोच से शक्ति बनती है, शक्ति से शासन बनता है। जो भी कोई शासक होता है वो अपने इतिहास का निर्माण जरूर करवाता है। दोस्तों, और भी आगे हम चलेंगे, तो इतना देखें और आप भी एनालिसिस करें, कमेंट करके बताएं कि ये इसकी मूर्ति है और इस समय के हैं। मैंने तो बता दी गुप्त काल की है, रामगुप्त ने इनका निर्माण करवाया है। धन्यवाद। सॉरी। दोस्तों, ये अभिलेख है, पता नहीं जाने कौन सी भाषा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा। और इस तरीके से काफ़ी पुराना कॉन्फिडेंशियल रूम लग रहा है, राजा जो रहते होंगे उनका। बिल्कुल अंदर है, रोशनदान भी नहीं है, जाली भी नहीं है इसमें किसी प्रकार का। राजपूत साहब है, ये हमारी मदद कर रहे हैं, इन्हीं का घर है ये। इधर भी लगे हुए हैं। अब इस पे बड़ा शोध करेंगे, पीएचडी करेंगे या एमफिल जो भी करेंगे। हाँ देखो, शेर का मुंह। कदवाया में गया तो कदवाया में जिसको भार साधक बोल रहे थे, मगर का है, शेर का नहीं, नीचे का मुंह। नहीं ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर भार साधक के रूप में मूर्ति जानी जाती है, नीचे मगर का मुंह दिखाई दे रहा है हमें। आपको भी दिखाई दे रहा होगा। ये मूर्तियाँ हैं, खंडर अवस्था में है, तो हमें पता नहीं चल रहा है किसकी मूर्ति है। कोई हमें दिख भी नहीं रहा है अड़ोस पड़ोस में, तो ये पूरी खंडर अवस्था में है। ये भी मूर्तियाँ हैं। ये मनुष्य की आकृति है, ये सम्राट अशोक ने वो बनवाया था, ऐसा लग रहा है। ये भी दिखाओ, कैसे भी दिखाओ। इसको कुछ लिखा भी नहीं, अभिलेख भी नहीं है इसके। ये भी मूर्तियाँ रमणीय अवस्था में है, प्रेम प्रसंग की मूर्तियाँ लग रही हैं हमें। और ये भी है, शानदार लग रही है, लेकिन खंडर अवस्था में है, हजारों साल पुरानी है। भैया यहीं रहते हो? यहीं रहते हो? क्या इतिहास कुछ बताओगे इसके बारे में? तो नहीं अच्छा, देखो क्या शानदार नक्काशी की गई है, किसी पुरुष की प्रतिमा है। इधर में दिखाओ, सिद्धार्थ ये भी है, किसी पुरुष की प्रतिमा है। एक ही पत्थर पर नक्काशी की गई है। और इधर है, लेकिन सब खंडर अवस्था में है, तो वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इतिहास है, इतिहास का निर्माण कैसे किया होगा। एक एक मूर्ति है। मेरे साथ में सिद्धार्थ आए हुए हैं, आज परेशान हो जाएंगे। तो ये मूर्तियां हैं, कोशिश करेंगे कि इनका, भैया इनका कुछ पता है किसकी है? तो दोस्तों देखो, मूर्तियाँ कितनी शानदार हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी मूर्तियाँ हैं। बिल्कुल इतिहास पूरे भारत में बिखरा पड़ा है, पूरे भारत में इतिहास बिखरा पड़ा है। इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कैसे भी करके हम इसको इकट्ठा करें और बताएं सभी को। इतिहास ही एक देश की धरोहर होती है। अभी कोई व्यक्ति आएगा तो हम उससे जानेंगे कि किसका मूर्ति है, किस समय की हैं।